अब बेसब्री से बड़ा इंतज़ार है आप सबको, बहुत 2 बजे से आप बैठे हैं, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि आप भरी दोपहरी में आए और बेसब्री से इंतज़ार किया। तो मैं आप सभी इनके बारे में अवगत हैं, आते रहते हैं, बहुत ही नाम से परिचित हैं और इनके पास कितना ज्ञान का भंडार है ये तो आपको अभी जब परोसेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं कहूँगा तो अतिशोक्ति लगेगा। ये जब आपके सामने समक्ष परोसेंगे तब आपको महसूस होगा कि वाकई कि जो फिजिशियन मतलब अच्छा सच्चा फिजिशियन DM तक है, वो भी आपको ये बात नहीं बताएगा जो आपको श्री वेद प्रकाश राठी जी बताने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा श्री वेद प्रकाश राठी जी से कि आगे का हमारे मेरठ के साधकों को मार्गदर्शन करें। अभी सब बहनों को और भाइयों को मेरा करबद्ध प्रणाम। समय थोड़ा है लेकिन प्रयास करेंगे। आज इस संसार में अगर किसी चीज़ का अभाव है तो वो हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य कितनी बड़ी बड़े हॉस्पिटल, कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च, कितने बड़े बड़े लेख, पुस्तिकाएं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन आदमी का स्वास्थ्य उसके काबू में नहीं आके दे रहा। आप उदाहरण के लिए कोई भी बीमारी आज के दिन हो जाए, शुगर हो गई, किसी की जाति देखी आने के बाद है, किसी की नहीं जाती। किसी का ब्लड प्रेशर हो जाए और गोलियां खाता रहे, लेकिन ऐसा विद्या मैंने नहीं देखी कोई सा भी। और मैं सभी का कह रहा हूं, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, कोई सी पैथी हो, कुछ भी हो जाए, थायराइड हो जाए, आज ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंसेस महिलाओं को आम है, थायराइड हो जाए, खाते रहो सारी उम्र गोलियां। इलाज, महिलाओं की दूसरी समस्याएं हो जाएं, और ये समस्याएं जोड़ों के दर्द हो जाएं, आर्थराइटिस हो जाए, गाउट्स हो जाए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, पोली आर्थराइटिस हो जाए, कितने नाम 100 हैं, लेकिन बीमारी का इलाज घुटना बदल देंगे, कंधे को तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन घुटने को जरूर कह देंगे भैया इसको बदलवा लें। और सबसे सरलतम ये ठीक होता है, सबसे सरल है, सीधा सा है बेचारा, सच बताऊं सबसे सीधा है। 2 हड्डी है इसमें सिर्फ, एक ये जो जांघ से गई है और एक जो पिंडली से आई है, बीच में ये ऐसे है कि नहीं। आज भारतीय योग संस्थान प्रतिवर्ष एक बीमारी को लेके चलता है। इस साल कौन सी बीमारी हमारी? हड्डी रोग निवारण। हड्डियां बीमार होती है कभी? हड्डी जानते हो कैसी है? हड्डी का क्या काम है शरीर में? शरीर को आकार देना, शरीर को सीधा रखना, लेकिन और भी काम करती है। वो जितनी कठोर दिखती है ना, वो है बहुत सरल। और डॉक्टर क्या करेगा? घुटना होएगा, आपको क्या देगा? कैल्शियम खा लो जी, कैल्सीफाइड कर देता है बॉडी को। कौन ही दुखने लगे, यहां जोड़ दुखने लगे, खाओ जी कैल्शियम डेफिशिएंट हो गए हो जी। हड्डी उसके अंदर 3 चीजें, एक जो कठोर भाग है ऊपर, वर्टिकल, जो ऊपर का कठोर भाग है,
उसके अंदर बिल्कुल बहुत नरम स्पंज वाला भाग है और उसके अंदर कोलेजन का प्रोटीन है। अब जो अंदर का जो भाग है उसके अंदर ट्रेस मिनरल है, खान है वो आपके शरीर के लिए। अगर आपके शरीर को लोहे की जरूरत पड़ी तो वो हड्डी देगी, कैल्शियम की जरूरत पड़ी तो वो हड्डी देगी। अगर आपको मतलब किसी भी मिनरल्स की जरूरत पड़ी तो पूर्ण कौन करेगी? मैग्नीशियम की जरूरत पड़ी, कैल्शियम की जरूरत पड़ी, फास्फोरस की जरूरत पड़ी, पूर्ण कौन करेगा? आपकी हड्डी पूरी करेगी। और उसमें जो बीमारियां होती हैं कौन सी होती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, यानी उसकी सघनता जो थी, हड्डी का जो घनता जो थी वो कम हो गई है। अब उम्र के साथ किसकी हड्डी की घनता कम नहीं होगी? वो तो नहीं रहेगी ना जो हम जब जवान थे, 20 साल के थे, 25 साल के थे, उस उम्र में मेरी जो शरीर की या हड्डी की घनता थी वो आज तो नहीं रहेगी ना। जिसके पास जाओ वो टेस्ट करा देगा, बोला ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वो 5-6 हज़ार रुपये बताने के ले लेगा। अरे भाई किसको नहीं होता? जाएगा कैसे? मुझे तो, मैं तो ये पता करने आया था। आप और बीमारी ले लो, आपको सियाटिका हो गया। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो 10-10 साल से पड़े हुए हैं, बेड सोर कर दिए हैं, लाखों रुपया ले लिया है, लेकिन बीमारी नहीं ठीक करके दी। और सच बताऊं, जो आप जो करते हो, जो योगाभ्यास करते हो प्रतिदिन, अगर इसको ढंग से करना सीख लो, इसी को अगर आपने स्ट्रेचिंग करी और मन में भाव यही रहा कि शिक्षक आता है रोज खड़ा होके अपना भाषण देके ऐसे ही बोल के चला जाता है, अरे ओ तो फिर तो वही हो गया, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। नहीं, उसी को छुड़वाने आए थे, उसी को पकड़ के बैठ गए कि भैया ये मुख्य शिक्षक आ गया, ये अधिकारी आ गया, ये फलाना आ गया। ठीक है कि नहीं? उसकी सेवा नहीं देखते, उसका ये देखने लग जाते हैं कि ये आप समझोगे। आत्मसार हो जाओ, अपने अंदर झांकना शुरू कर दो। इस शरीर में 3 चीजें हैं, ईश्वर ने सबको दी हैं, बाकी प्राणियों के पास नहीं है 2 चीजें, हमारे पास 3 ताकतें हैं आपकी, और उनमें एज नहीं है। ना तस्य रोगो न जरा ना मृत्यु परा तस्य योग अग्निमयम शरीरम। भगवान कृष्ण ने गारंटी दे रखी है हमारे को, मान लो। कितनी बड़ी गारंटी है कि जिनका शरीर योग की तप में तपता है प्रतिदिन, वहां उम्र नहीं है, वहां रोग नहीं है। ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, उम्र तो बढ़ेगी, शरीर ढीला होएगा, वो बायोलॉजिकल बातें हैं। लेकिन ना आप इतने इनएक्टिव हो गए, आप एक्टिव हो गए। आप ना इतने रोगी हो गए जितना आपका दूसरा बिना योग करने वाला है। ठीक है कि नहीं? जो कि अभी योगेश जी ने बताया था, जो आज मुनि जी जो थे वो 37-38 साल के थे और उनका ज्ञान बहुत बड़ा था। वो एक शब्द उन्होंने जो मुझे कहा, वो मुझे प्रकाश लाल जी तभी याद आ गए थे। मां कमाल की चीज़ थी भाई। हमारे जो संस्थापक थे, जिन्होंने कभी किसी की माला तक नहीं पहनी, उन्होंने कितनी ज्ञान की बात संस्था को इतने लोगों को दे दी कि योग मंजरी खुद बांटा करो। मैं उन्हें बहुत कहता था, नहीं नहीं हम उसको दे देंगे। आजकल बहुत जो टेक्नोलॉजी चली हुई है, आजकल वो अपने आप आ जाएंगे, अपना आप कर देंगे। और ऐसे लोग घूमते रहते हैं, आज भी घूमते हैं। उन्होंने कहा मुझे पैसे कमाने के लिए थोड़ी योग मंजरी लगा रखी। मैंने पैसे नहीं कमाने, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? देने वाले हैं ना। जहाँ 2 लाख योग मंजरी जो बटती हो, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, वो तो मुंह के बल आ जाएंगे व्यापारी आदमी तो। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था? योग संस्थान का उद्देश्य ये है, वो एक बात कहते थे, मैं चाहता हूं जो गृहस्थ आदमी है, जो समाज का सबसे अधिक बोझ उठाए हुए है, परिवार का, समाज का, साथ रिश्तेदारी का है कि नहीं, सबसे ज्यादा बोझिल आदमी, और उसका कोई ध्यान नहीं देता। और ये योग
जो भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी बड़ी जिसमें कारण दी हैं, योग युक्तो, जो योग से युक्त होता है, ठीक है ना, विशुद्ध आत्मा, उसकी आत्मा विशुद्ध हो जाती है, उसका अंतःकरण पवित्र होता है, विशुद्ध आत्मा। विजित आत्मा, वो अपनी इंद्रियों को और इनको जीत लेता है, अपने मन को, जितेंद्रिय। भूतात्मना कुर्वणी चेना लिप्यते, इस जगत में रहते हुए भी, गृहस्थ आदमी अपने काम करते हुए भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होता, वो योगी। हम तो लिप्त होना ये कोई छोटी चीज नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपनी गीता में क्या कहा है? कर्म योग क्या है? कर्म तो सभी ने करना है, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कुछ भी हो, कर्म करेगा कि नहीं करेगा? कहां से खाएगा? लेकिन कर्म योग किसके साथ है? मेरा योग उसके साथ है, उस ईश्वर के लिए। मैं कर्म जो कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? मैं उस ईश्वर के लिए कर रहा हूं। और जब उसके लिए मुझे कर्म करना आ जाता है, आपके कर्मों में पूर्णता आने लग जाती है। आपके कर्मों के फल कई गुना आपको मिलने लग जाते हैं। और नहीं तो हम परेशान हुए, कर्म भी करते हैं लेकिन उसके ध्यान कहाँ रहता है? उसके फल पर। कहते हैं ना इसे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्त्वा धनंजय, सिद्धो असिद्धो सम भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कृष्ण जी से पूछा अर्जुन ने, उनका सखा था कि नहीं था वो, कि ये कर्म करें कि ना करें? उन्होंने कहा योग में तटस्थ होकर अपने कर्म करो, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करना सीख लो। संगम तकत्वा, साथ छोड़ दो किसी का भी, मेरा ध्यान इसे अपने कर्म पे हो जाएगा। सिद्धो असिद्धो, फिर पूरा हो अधूरा रहे, ये उसकी मर्जी। मैं तो कर्म कर रहा हूं अपना। और समर्पित किसको? भाव क्या है कर्म के पीछे? भाव है कि दूसरे का भला हो। ये भाव जब आने लगता है, आपका कर्म सिद्ध होने लगता है। संगम तकत्वा धनंजय, सिद्धो असिद्धो सम भूत्वा, दोनों में सम हो जा। चिंतित मत हो, वो उसकी मर्जी। कबीर जग में आई के पीछे हटे न सू, साईं के सम्मुख रहे जूझे सदा हजूर। कौन जूझेगा? वो अपने आप जूझेगा, आपकी समस्या छोटी हो जाएगी। आपको चिंतित नहीं होना पड़ेगा। जब वो जूझने लग जाता है मुझ में अंदर घुसकर, लेकिन ढूंढना कहाँ है? ढूंढोगे कहाँ? अगर गंगा के किनारे ढूंढते रहे, या गुरुद्वारे के मठ में बैठ के, या मंदिर के मठ में बैठ के, या मतलब मस्जिद के मठ में बैठ के ढूंढने लगे, तो मिलेगा क्या? नहीं। पीछा छुड़ाना है तो बैठ जाएगा। और अगर ढूंढना है तो वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। ठीक है कि नहीं? अपने आप जो योग का साधक है, वो उसे अपने आप ढूंढने लगता है और उसे वो मिलने भी लगता है। फिर आपके कर्म सिद्ध होने लग जाते हैं। ठीक है? अब बीमारियों के नाम नहीं लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मतलब आपको प्रतिदिन दुखी करती है। ये विघ्न जो अंतराय हैं, हमारे पास विजिट करते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ये पतंजलि ने अपने योग दर्शन में भी लिखा है, भगवान कृष्ण ने गीता में भी ये लिखा है। कौन से हैं वो? व्याधियां, मन और शरीर में व्याधियां आएंगी। आज जो समस्या है कल वो नहीं रहेगी, लेकिन आज ही मैं इतना उलझ जाऊंगा कि उस समस्या का रूप इतना विकराल बना दूंगा, तो भैया मैं समस्या को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है? आप इस बात को समझोगे। योग कितने अंग हैं योग के? 8 है ना? कोई बताएगा कौन से?
बताओ, बैठे बैठे ही बताओ, मैं बोल दूंगा आपकी जगह, बोल दूंगा, बताओ। यम क्या है? यम क्या है? इस संसार में, इस समाज में जीवन जीने का जो सलीका है, तरीका है, उसका नाम व्यवहारिक है कि नहीं? यम। अगर मैं अहंकारी हूं, चोर हूं या कामी हूं, तो मुझे समाज क्या रिकॉग्नाइज करेगा? मुझे बैठने देगा? चोर के पास बैठना चाहोगे? नहीं बैठना चाहोगे। शुद्ध करो, विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण को शुद्ध करो। यम थे पहले, दूसरा नियम। अगर मैं अव्यवस्थित हूं, अथ योगा अनुशासनम, भगवान पतंजलि ने पहली बात ही लाइन लिखी है, महर्षि पतंजलि ने, कि अथ योगा अनुशासन, आ जाओ अब योग के अनुशासन में बंध लें। जीवन जीने का सलीका समझ लो। ये जितनी बीमारियों के नाम मैंने लिए थे ना, वो इसके साथ बंधे हुए। जो शुगर, ब्लड प्रेशर, लोअर बैक के पेन, सर्वाइकल के पेन, टेनिस एल्बो, टनल सिंड्रोम, ये फ्रोजन शोल्डर, मतलब कितने ही हैं, नाम असंख्य मिल जाएंगे आपको, लेकिन तरीका किसी को नहीं मालूम। जिस दिन वो डॉक्टर बीमार होता है, वो भी मैंने देखा, वो भी योग संतान ही आ जाता है। सच बता रहा हूं, आपके पास अनुभव में बता रहा हूं। और हमने एक डॉक्टर को ऐसा आया, ऐसे तमाशे रोज देखता हूँ, हमें भी नहीं आता नाम। मैंने तो मतलब, हम तो किसी दवाई का नाम नहीं जानते, किसी नुस्खे को नहीं जानते, सच बताएं, पर ठीक हो जाते हैं सब। आप कैसे होता है? एक जयपुर से एक महिला आई, प्रिंसिपल रिटायर्ड थी, हस्बैंड जो थे वो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो भी रिटायर हो गए और सेटल हो गए जयपुर। उस महिला का कोई रिश्तेदार कभी योग क्लास में आया होगा और ठीक हो गया घुटना उसका, तो वो घुटने के लिए वहां से आया। वो घुटने में मतलब वो 15-20 दिन में वो ठीक हो गई। मैंने देखा भाई सूजन बहुत ज्यादा है, ठीक हो गई। अगली बार जब मैंने, क्योंकि मैंने उसको दोबारा आ जाना 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो फिर आई, लेकिन उनका पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। फिर मतलब मैंने एक बार और कहा कि एक बार और आ जाओ, तो तीसरी बार जब आई तो उसे पूर्ण आराम था। उसका बेटा साथ आया। बेटा क्या था, आपको हंसी आ जाएगी, ऑर्थोपेडिक्स का HOD, PGI रोहतक के अंदर साथ आया। बोला मुझे 6 साल हो गए अपनी माँ को ठीक करते करते, मैं नहीं ठीक कर पाया, तूने क्या किया? ये मुझे भी नहीं मालूम मैंने क्या दिया, और ठीक हो गई ना तेरी माँ। और जिस दिन तेरा वो खराब, तू भी आ जाना। लेकिन जीवन जीने का सलीका आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो भगवान कृष्ण ने जो बात कही थी वो अपनानी पड़ेगी। जो साइंस जो बात कहती है वो अपनानी पड़ेगी, तभी ये ठीक होता है। ठीक है। फिर तीसरा था नियम, हो गए, अपना लोगे नियम, ठीक है। ज्ञान कुठारा कसकर बांधूं, सुरती कमान चढ़ाऊं, 5 चोर बसत मोरे घट में, भाई को मार गिराऊं। मारो भाई जितने मार सकते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं मरेंगे नहीं पूरे। अब पतंजलि ऋषि भी यही कहते हैं, पूरे नहीं मरेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है मेरे शरीर में। लेकिन किसी ने भी काबू कर लिया आपको, इनमें से 5 में से 5 चोर तो जानते हो ना, कौन से हैं? वो बहुत लट रखे हैं आपने, उनको भी व्यभिचार को भी जानते हो, शरीर में क्या क्या व्यभिचार मचाते हैं। गुस्सा जरूरी है? एतत् त्रियम तजेत तजेत, भगवान कृष्ण कहते हैं काम, क्रोध तथा लोभ, एतत् त्रियम तजेत, इन तीनों को तजने का प्रयास किया करो। क्योंकि अगर गुस्से के काबू में आ गए क्या होगा, समझ गए ना? भूचाल ला दोगे घर में,
गृहस्थी नहीं बस पाएगी। खुद बीमार रहोगे, सारे परिवार को बीमार रखोगे। होगा कि नहीं? ऐसा ही होगा, हैं जी? तो कुछ कोशिश करोगे, ठीक है। और गुस्सा जब मैं कहता हूँ उसको मैं लंबी परिभाषा नहीं दे रहा, समय का अभाव है, क्योंकि उसकी परिभाषाएं बहुत लंबी है। परिभाषाएं नहीं रटनी हमने, क्योंकि हम योगाभ्यासी हैं, सावधान हैं। हमने तो उसे अपनाना है। दूसरा क्या था? काम। अगर कामी हो गए, क्या समझते हो? तो उसके दुष्प्रभाव कितने होंगे? कितनी बीमारियों के शिकार बनोगे? मानसिक शांति मिल पाएगी क्या कभी भी? शारीरिक शक्ति मिल पाएगी क्या कभी भी? कभी नहीं मिलेगी। लोभी हो जाओ, उसी में लगे रहो सारा दिन। लगे रहते हैं, हम भी लगे रहते हैं, आजकल सभी लगे रहते हैं ना। लेकिन ये भी वैसे ही हैं, जैसे शुगर की मात्रा, जैसे ब्लड प्रेशर की मात्रा है ना किसी मापदंड के अंदर। अगर उस मापदंड के अंदर अगर ये फंक्शन कर रहे हैं तो आप ठीक हो। अगर एक ने भी सीमा लांघ दी या एक भी सीमा से नीचे चला गया तो भी दुखी हो जाओगे। और यही होगा, है? नहीं, क्यों? बैठे हुए ठीक नहीं लग रहा? नहीं, मैं खड़ा होके बोल देता हूँ। चलो ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब आसन जो है, अगर आपने पूरी तरह स्ट्रेच करना सीख लिया, उदाहरण के लिए, चलो खड़े हो जाते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। चौहान साहब, आपने हाथ उठाने मान लिया, ठीक है, ताड़ासन करते हो, करके देख लें। चलो खड़े हो जाओ, अपनी स्थिति ले लो। सो ताड़ासन की स्थिति ले लो, जैसे भी ले सकते हो। लिखो, रखो सर पे, आप सर पे रख लो। मैं समझा रहा हूं बस। अब जरा दोनों हाथ उठाओगे पहले। अब आप खुद देखोगे, अपना इंस्पेक्टर खुद बनो। ये हाथ अगर कानों के पीछे हैं तो आपके कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा सर्वाइकल है। अगर ये दोनों हाथ कानों के पीछे हैं तो कानों के पीछे लाओ। और जिसके हाथ अगर यहाँ है, आपके यहाँ है, हाँ, पीछे लाओ। पीछे देखो कितना खिंचाव आ रहा है। अगर ये हाथ यहाँ आ गए, यहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है, समझ गए हो? खींचो उसको। अब एड़ियां उठाओ, श्वास भरो और रुको, खींच लो। लेकिन बाजू कानों के पीछे रखोगे। खींच दो, सारी रिब्स खींच जाएं, पिंडलियां खींचे, जगहें खींचे, नितंब खींचे, खींचो। और थोड़ी सी देर रुको। रुकना ही सब कुछ है। आकुंचन संकुचन यही है। धीरे धीरे वापस आ जाओ। एक बार फिर करके देख ले, लेकिन सुधार करोगे, क्योंकि हाथ कानों के आगे हैं। जब तक ये कानों के पहले हाथों को उठाओ। मैं इसलिए जान के एड़ियां नहीं उठवा रहा हूं पहले, नहीं तो बैलेंस बनाने पे ही टिके रहते हैं। और बाजू कानों के पीछे लाओ। अपर बैक के कप दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पकड़ो, बाजू खींचो पीछे और उठाओ एड़ियां, श्वास भरते हुए। बना रहे साथ में पीछे खींचो, खींचो। चलो वापस बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप जैसे भी स्ट्रेच करो। आज साइंस एक बात कहने लगी, किसी भी मांसपेशी के अंदर, जब मांसपेशी पे, जब मैंने इन हाथों को यूं ऊपर खींचा, मेरे बाजू खींचे, मेरा कंधा खींचा, मेरी मांसपेशियों की एनर्जी खत्म हुई। जो एनर्जी कंज्यूम करती है बॉडी, वो एक लैक्टिक एसिड बनाती है। और जो लैक्टिक एसिड, चाहे वो पिंडली में हो, जांघ में हो, हिप्स में हो, कंधे पे हो, बाजू में हो, कहीं भी रह जाए, आपको वो मसल पेन करने लग जाती है, दर्द देने लग जाती है।
ठीक है, मैं कह रहा था कि हड्डियों में कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन हड्डियों के संलग्न बहुत चीजें हैं जो हड्डी, योग में जब पढ़ते हो ना, रिवाज नहीं है अपने यहाँ है, नहीं मैं पढ़ते हो, पक्की बात है, पूछ लें फिर डर जाते हैं फिर आपके, नहीं पूछना होते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं बता दो हैं? हाँ, दो हड्डियां जहां मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे लिगामेंट बोलते हैं, उसको तो जोड़ बोलते हैं। लेकिन मान लिया जैसे ये घुटना है, इसको, इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़े हुए है ना कोई चीज, या हड्डी थोड़ी जोड़े हुए है, ठीक है, जो टिश्यूज उसको जोड़े हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? लिगामेंट, ठीक है। इस घुटने के अंदर भी जो मतलब अंग हैं, इसमें 4 लिगामेंट हैं इस घुटने में, एक इधर और 2 उनको वो क्रॉस करते हैं। जब घुटना कैसे चलता है? घुटना यूं चलता है, फ्लेक्स करता है वो, और घुटना जो जोड़ एक है वो फिक्स होता है। कुछ जोड़ कटोरी नुमा है, कंधे का है, कूल्हे का है, वो मतलब गोल घुमा सकते हो, लेकिन घुटने को आप पीछे मोड़ सकते हो, आगे नहीं मोड़ सकते। मोड़ दोगे आगे, साइड में नहीं मोड़ सकते, समझ गए बात को? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था सबसे सादा है बेचारा, ठीक है। और इसमें 4 लिगामेंट हैं। ये लिगामेंट, अच्छा दूसरी और बता दूं, जहां 2 हड्डियां मिलेंगी, चाहे वो उंगली में मिले, चाहे कलाई में मिले, चाहे कंधे पे मिले, चाहे कोहनी में मिले, कहीं चाहे जांघ पे मिले, चाहे टखने पे मिले, बीच में क्या आ जाएगी? एक गद्दी आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। और जो रीढ़ वाले हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? डिस्क। सुना होगा ना, डिस्क स्लिप हो गई, वो सबको याद आ गया। देखो होता क्या है ये भी जान लिया करो ना, शब्दों में मत उलझा करो, प्रक्रिया को देखा करो, ठीक है कि नहीं? फिर वो डॉक्टर आपसे पूछने आएगा कि भैया ये कैसे ठीक करी थी, सच बता रहा हूं, ठीक है। अब जो लिगामेंट आप बीच में है, जो गद्दी बीच में है, तो उसके अंदर अब ये घुटना जैसे मैंने यूं किया, यूं मैं चला, तो इस पे जोर आया कि नहीं आया? ये 2-3 महीने में टीयर अप होते रहते, हड्डी भी नया बनाती रहती है, उसमें भी ऐसी कोशिकाएं हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोआईडी, मतलब समझो उसको। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? उसमें ऐसी कोशिकाएं मौजूद हैं कि जो हड्डी पुरानी हो गई है उसको ब्लास्ट कर देती है। ये जांघ की लंबी हड्डी है ना, बहुत लंबी, मान लिया इसका बीच का पोर्शन खराब होने लग रहा है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ईश्वर ने हमारे एक ऐसी बना रखी है कि वो उस भाग को निकाल देगा। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट वाली जो दूसरी है वो आ जाएंगी, और साथ में उस प्रोटीन को भी ले आएंगी जो हड्डी के अंदर था। वो क्या करेगा? वो उसका निर्माण करना शुरू कर देगा, उसी का यूज करना शुरू कर देता है, उसको रीयूज कर लेता है। लेकिन अगर आपने इस पर वो जो जोर डालना था ना, आपने जैसे यूं एड़ियां उठा के करा था, ठीक है, उसमें कुछ हड्डियों पर ऐसा जोर आता है कि वो कोशिकाएं, वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोआईडी, ये चीजें अपने आप फंक्शन करने लग जाती हैं, आपका कल्याण हो जाता है। समझे आप? कोई मेडिसिन नहीं है जो उस हड्डी को पूरी करते, चाहे कितना 1 किलो कैल्शियम खा लेना, अगर कैल्शियम से होती तो गुजारा हो जाता। लेकिन जिसने वॉक करी, जो उकड़ू बैठ कर अपने काम करने लगा, ये पहले नहीं थी समस्याएं, आज क्यों आ गई? 25 साल पहले किसी बुजुर्ग को हमने नहीं देखा यूं करते चलते, आज सारी मेजोरिटी में, दिल्ली में तो सारे ही हैं, मेरठ वालों को नहीं कहता, ठीक है ना? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? सबकी चाल ही बदल जाती है, ठीक है। लेकिन जो भी एक्टिव है, जो भी उस डर से परे है, जिसने भी उसको आकुचन संकुचन किया है शरीर में,
स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग करी है, खींचा है उस मांसपेशी को, खींचा है उस नस नाड़ी को, आपका संचरण ठीक रहता है, आपकी मांसपेशियां ठीक रहती हैं, आपकी हड्डियां ठीक रहती हैं। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो नाम घोटते रहो, ऑस्टियोपोरोसिस होता है जी, ऐसा सा नाम। मैं देखा जो ये है ना आपका आर्थराइटिस, 100 नाम है, 100 नाम, 100 नहीं, और सब में एक ही काम, और सारे ठीक होने वाले हैं। लेकिन जो दवाई के चक्कर में पड़ गया कोई ठीक नहीं होता। और जिसने अपने लाइफस्टाइल को समझ लिया, क्योंकि जितने भी मतलब ये हैं जो मेरे शरीर के अंदर जो भी चीज मेरे की पूर्ति होएगी वो मेरे शरीर में फैक्ट्री लगा रखी है उस ईश्वर ने। जो मेरा पाचन तंत्र है वही मेरे प्रोटीन बनाएगा, वही मेरे कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, वही मेरे लीवर को ठीक करेगा, वही करेगा। अब हम समझ गए ना बात को। स्ट्रेचिंग को पूरा किया करो, संख्या मत बढ़ाओ आसनों की, लेकिन जो कुछ करो मन लगा कर करो, ठीक है कि नहीं। और जिस विधान को हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है उस विधान को मैं सच बता रहा हूं, इससे संपूर्ण जो भारतीय योग संस्थान की पद्धति है ना, खड़े होकर करना, बैठकर करना, घुटनों पर बैठकर करना, पेट पर लेट कर करना, पीठ पर लेट कर करना, प्राणायाम करना, फिर ईश्वर के लिए प्रार्थना करना, उसका ध्यान करना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये संपूर्ण ऐसी पद्धति इस विश्व में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं, मैं गारंटी से कहता हूं। और ये भी जो योग संस्थान ने जो बांटने की जो चीज दी है, इसे भी कम मत आंक लेना। जो सेवा का भाव मुझ में पनपने लगता है, जब मैं दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित होकर आगे आने लगता हूं, आप सच मानना आपके कर्म ठीक होंगे, आपके दुख दर्द ठीक होंगे, आपकी समस्याएं आपको हल्की लगने लगती हैं, आपके जो मानसिक तनाव हैं वो खत्म होने लगते हैं, आपको खुशी मिलेगी। चाहिए एक आसन करा के देख लेना, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि मैंने भी कुछ समाज के लिए, मैं अपने लिए जीने नहीं आए हम, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए जियो, ठीक है कि नहीं। चलो एक बात मैं कह रहा था, इसलिए स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग को आप समझ गए हो। हड्डियां मैंने आपको बता दी हैं, जो कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ठीक है, चाहे मेरे कंधे का फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे मेरी टेनिस एल्बो हो, चाहे मेरा टनल सिंड्रोम हो, चाहे मेरी ट्रिगर फिंगर्स हो, लेकिन इसकी पूर्ति किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, क्योंकि ये कमी आपकी थी और आपको ही पूरी करनी है। किसी दवाई के पास वो ताकत, ठीक है, जो दुखी करती है मुझे, वो मुझे करता है मेरा भोजन और मेरी सोच, और 2 ही जगह मुझे ईश्वर ने सफलता किया। बाकी में मेरा कुछ नहीं, इस शरीर में क्या मेरा है, ये मैंने बनाई ये हाइट, ये रंग, ये आंख मेरी गोल होगी कि चकोर होगी, किसने बनाई, किसने कहां जन्म दिया, कब ले जाएगा, किसी को पता है। और जुड़े हुए हैं कि नहीं, सांस आ रही है ना, अगर वो 2 मिनट कहते भैया मैं स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं विश्राम कर लूँ, फिर आपका तो पूर्ण विश्राम हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। आप ये याद रखा करो, अंदर रहता है। जब भी गुस्सा आए उसे नमस्ते कर लिया करो। मुझे भी बहुत आता था पहले, अब नहीं आता, अब हंसी आ जाती है, ठीक है। आप भी बना दो, और कहीं नहीं गए हम, किसी गुरु के पास नहीं गए। सच बताएं प्रकाश राज जी ने कभी गुरु नहीं बने किसी को, और ना ही हम कभी बनने की प्रयास करते, ना ही हम किसी को अलाउ करते भैया कोई हमारा गुरु बने, ठीक है। एक गुरु हमारे अंदर है, वो अंदर बैठा है, वो अपने आप रास्ता दिखाएगा।
वो अंदर बैठा है। हमें क्या करना है? अपनी सोच को जितना सच्ची बनाओगे, जितनी सरल बनाओगे, जितनी जो टेंशन है उनसे आएगी टेंशन, जिंदगी में जीवन जी रहे हैं, कभी बच्चों की आ रही हैं, कभी पड़ोसियों की आ रही हैं, कभी और रिश्तेदारों की आ रही है ना, लेकिन कोई परमानेंट तो नहीं है। कितने दिन आती है? एक जो भी आई है तो आई है, तो फिर लेकिन एक जो अंदर बैठा है वो है ना सदैव, उसको मत भूला करो, समस्या को भूल जाओगे, आपका कल्याण हो गया। फिर वो कबीर वाली बात था, यथार्थ हो गई नहीं कि जूझे सदा अजूर, साईं के सम्मुख रहे, जूझे अजूर। ठीक है, अपनी सोच को पॉजिटिव करने का प्रयास किया करो। जो थके थके विचार हैं, जो डर पैदा करते हैं, जो चिंता पैदा करते हैं, उनसे जिनको नींद नहीं आती, जिनके हार्मोन के बैलेंस खराब होते हैं, कि महिलाओं को बता रहा हूं मैं, इनका आपका जीवन हार्मोन से बहुत गहरी तरह से बंधा हुआ है। इसके साथ साथ बिल्कुल उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन आपके पास जितनी ताकत है उन तनावों को, उनको झेलने की, उनको सीखने की उतनी पुरुषों में नहीं है। यहाँ आप अव्वल हो, उनके ऊपर हो। आप उसको जोर दिया करो, सहयोग किया करो, वो तो तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, समझेंगे ना। लेकिन अधिक पालो उसको, जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी, वो तनाव है चले जाएंगे, आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, आपका थायराइड ठीक होने लग जाता है। अभी एक छोटी सी बात होता हूँ, महिला है, एक महिला है 35-36 साल की, हस्बैंड सीए है, वो भी अच्छी पढ़ी लिखी है, सास और बहू दोनों एक फ्लैट में रहते हैं। लड़का सुबह चला जाता है नौकरी पे, सास और जो बहू है वो उन पे 36 का आंकड़ा है, ना वो उसको देख सकती ना वो उसको देख सकती। योग क्लास में आती थी, बोली वो 2-3 बार आ चुकी। मैं कहा तेरी समस्या तो कोई नजर नहीं आती, फिजिकल कोई समस्या नहीं। मैंने देखा मन तुझ में कोई तनाव है, इससे हो रहा है, तेरे में कोई तनाव है अंदर। वो धीरे धीरे ना सी ओपन अप, उसने सास की वो छेड़ा, वो जैसे ही उस सुर पे उंगली लगी तो वो तो शुरू हो गई रेलगाड़ी की तरह से। उसने वो सारा उंडेल दिया जितना अंदर छुपा हुआ था। मैं सुनता रहा काफी देर, फिर वो मैं तो क्यों करना, और उस समस्या का मुझे भी समाधान नहीं था। वो तो क्योंकि ए से लेकर और जेड तो कितनी लंबी थी। मैंने उसे कहा, बोले सास तो बदलेगी। फिर मेरे ध्यान में आया मैं इसका कैसे निराकरण करें इस समस्या का। मैंने उसे कहा भी तू हफ्ते बाद फिर आई। मैंने खूब सोचा, मनन किया, मेरे माइंड में एक ख्याल आया, मैं कहा सास नहीं बदलेगी, ये तो बदल सकती है। और वो सच मानना 15 दिन बाद आई कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मैंने अपने आप को बदल लिया। बदलना है कोई, बदलेगा कोई। अरे आपा बदलना कठिन है। हम औलाद की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, खुद बदलो। अगर यहीं रहोगे, बच्चा जवान हो रहा है और आपका ट्रेंड वही है जो 5 साल के बच्चे के साथ था, तो बदलेगा क्या? ऐठेगा। नियम है प्रकृति का, उसके साथ कदम मिला लो। बच्चा आपका सम्मान करेगा, आपका कल्याण होगा, परिवार सुखी होगा, बच्चे का भी कल्याण होगा, जो कि आपकी अंदर से छुपी हुई भावना थी। ठीक है कि नहीं? सोच मेरी है, जो चाहूं वैसी बना दो।
मैं सोच के अधीन नहीं हूं, सोच मेरे, ये ध्यान रखा। दूसरी बात थी भोजन। दो ही कारण है बीमारियों के। अगर आपका भोजन ठीक नहीं है, अभी बात पित्त कफ का बता रहे थे, ये चाहिए कि नहीं चाहिए हमें? है जी, चाहिए ना सबको? नहीं नहीं, कुछों को शक है, सबकी गर्दन नहीं ली। वात पित्त कफ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, देखो चाहिए सबको। लेकिन अगर एक भी मात्रा को लांघ गया, एक भी अगर वायु लांघ गई तो वात रोग, और जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पेट में सूजन, पिंडलियों पे, जगहों पे पीछे सूजन, ये पीछे से कमर दब गई और डॉक्टर के पास MRI कराने गए, उसने लिख दिया L4 L5 के पीछे नस दब गई है। और दबी कहां से है? यहां से। दबी कहां से थी? इसके प्रेशर से यहां दब गई। अब वो इसको तो नहीं निकालेगा, इसका कहेगा ऑपरेशन कर देता हूं। अब फिर रिजल्ट आपका ठीक हो गया कि ना, वो उसकी बुद्धि नहीं है, वो तो अपने पैसे ले लेगा अपना करके, ठीक है कि नहीं? आप इसको हल्का कर दो, ये प्रेशर हट जाता है, सारे ठीक हो जाते हैं, नाम राखी का हो जाता है। आप खुद कर लिया हो गया नहीं? ठीक है, कर लोगे हल्का? बहुत कठिन है। बता देते हैं, ठीक है? अच्छा चलो दूसरा बताते हैं। और पित्त बढ़ गया, तो वो तो बात था। पित्त बढ़ गया, पित्त मतलब ऐसे बढ़ता है ना सबका, हर एक फील करता है कि नहीं करता? अगर बढ़ गया, कभी कभी नहीं, डेली भी बढ़ा रहता है। हाँ, मैं देखता हूं, सालों से परेशान रहते हैं उसी से। पित्त बढ़ गया, और बढ़ने का कारण क्या था? है? सिर्फ तनाव भी है। अगर आपका तनाव बना रहता है कंटिन्यूअसली, लगातार, आप सच मानना, आपकी ये पाचन की नाल खींची रहती है, आपके जो दूसरे सिंड्रोम बन जाते हैं, ये जो मतलब मेरी एड्रेनलिन की ग्रंथियां है ना, जो मेरी यहाँ पर है दोनों, ये ऐसे हार्मोन रिलीज करती है कि मेरी बॉडी नहीं संभाल सकती। उस तनाव को हटाओगे तो मतलब वो करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार बनोगे, वो चलने नहीं देगा इन पेट की आंतों को नीचे भाग से। आपके जो ये ड्राइविकुलाइट्स जो मेरे कोलन पोर्शन के अंदर थे, वो ऐसे हो जाएंगे सूजकर मोटे मोटे, दूसरी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। दोनों को ठीक करना पड़ा मुझे इस तनाव को भी ठीक करना पड़ा, यानी सोचने के तरीकों को भी ठीक करना पड़ा, और अपने भोजन को भी ठीक करना पड़ा। आप कुछ कहेंगे? नहीं बोलो, बता दो जल्दी, आप भी सुन लेंगे। चलो, अब तीसरा था कफ। ये कम दुखी करता है। ये अस्थमैटिक जितने होते हैं ना, उनको एक बात बताओ, कभी निकल जाएगा, आधे लगे करने पे, घंटों लगे रहते, पता नहीं क्या कहां तक निकालते हैं। निकाल दोगे कभी? कितना ही कर लेना है? उस ईश्वर ने नीचे तक दे रखा है, ये पूरी नाल 9 मीटर की नाल के अंदर है ये। अगर ये ना होता, आपके विषाणु, कीटाणु, जीवाणु मतलब मर जाते क्या? आपकी रक्षा के भाग हैं ये, ठीक है? निकलेगा नहीं, मैनेज करना पड़ेगा, और हर कोई जिसको करना आ गया वो कर लेगा। ये फेफड़े बने हुए इसके लिए, वो इसके अंदर म्यूकस, अगर ये मेम्ब्रेन ना होती ना, तो हम तो मतलब जो हमारी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है मेरी, जो इम्यूनिटी है मेरी, वो नीचे बैठ जाएगी।
और अधिकतर जो कफ बनता है, कफ का दोष नहीं है वो उस इम्यूनिटी की वीकनेस का ही दोष है जो उसमें आ गया है वहां उस पोर्शन पे। उसके लिए अपना खान पान ठीक करो, उसके लिए अपने तौर तरीके ठीक करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। ठीक है? कितना पानी पी लेते हो दिन में? सारे 3 लीटर पी लेते हो? बताओ कितना पानी पीना चाहिए? बिल्कुल ऐसे हो जाते हो जैसे भूख से नमक ले रहे थे। कितना पीना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, जो चीजें इनको बढ़ावा दें, मैं मान लिया पित्त का शिकार हूं और पित्त बनाने वाली चीजें ही खा रहा हूं, मुझे ज्ञान ही नहीं है उस बात का, लेकिन इसमें एक ताज्जुब की बात है, कमाल की है, जो ईश्वर ने अपने पास रख ली है या उसने भी नहीं बताई हमें। भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं, एम वैश्वनरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित है। नियम याद रखो उसका कहा हुआ, मैं तेरे पेट की जठराग्नि हूं, तू डाल दे कुछ, लेकिन क्या पचाऊंगा ये मेरी मर्जी है, तेरी नहीं है। छोटी बात तो नहीं है ना भाई, डाल लो, रसगुल्ले 2 डालो, 4 डालो, दुखी करेगा। और फिर आगे भी वो ये बात कहते हैं, अगर मेरी मर्जी के अनुसार डाल दिया मैं ताकत दूंगा, मैं शक्ति दूंगा तुझे, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना स्निग्धा स्नेहा हृदया आहार प्रिय योगी जन। खाने से पहले सोच लो भाई, क्या मेरे माफिक आएगा कि नहीं आएगा? ये बिस्किट खा रहा हूं, ये रस खा रहा हूं, खाने के हैं क्या? शर्मा गए हो आप लोग के, खाते तो सभी हैं वैसे, है ना? सभी खाते हो ना? नहीं खाते हो? अच्छा जी, ग्रेट भाई, सलाम है तो नहीं खाते। हम तो उतरते ही हमारे कुमार साहब ने रख दिया, हमने खा लिए थे। मैं ये कहता हूं सब कुछ खाओ, अब तो छुट्टी हो गई थी, लेकिन मात्रा खुद तय करो। अब कोई उस बिस्किट को, उसको या ब्लड प्रेशर की गोली को, या मतलब उसको कोई ये नहीं कहेगा कि ठंडी है कि गर्म है, लेकिन ईश्वर ने जो चीज दे दी है सब पे ये कहेंगे आप गर्म होता है जी। अरे वो देने वाला दुश्मन था क्या मेरा, जिसने गर्मियों में दिया? बताओ, है? हाँ, मूली ठंडी होती है। अब आप बताओ, जिसमें पोटास है, गंधक है, वो ठंडी हो सकती है कैसे? सोचो जरा। और जो जहर था, गोली थी, उसका कोई नहीं बताएगा ये ठंडी थी कि गर्म थी, ना आप पूछोगे। ऐसे ही घुटने का हिसाब किताब है आजकल, और 2 शब्द बोलेगा कि आप गोल गोल घूमते रहोगे। गैप आ गया जी, जरा उससे पूछो कौन से जोड़ में गैप नहीं है। अगर हड्डी सीधी हो जाती, अगर ईश्वर सीधी दे देता ये पैर में, तो गैप रहता ही नहीं। लेकिन गैप है तो मुड़ रहा है ना ये, अगर नहीं मुड़ता तो फिर तो मैं ऊंट की तरह चलता जाए। समझ गए हो? उसमें दोष नहीं है। दूसरा एक और आता है, वो कहेगा कार्टिलेज टूट गया था, डिस्क स्लिप हो गई थी। स्लिप होती है, क्यों होती है? ये जो रीढ़ है मेरी, ये जो 26 वर्टेब्रा है मेरी रीढ़ के अंदर, इसके 2 के मध्य में डिस्क, जो ये गोटे रखे हैं ना मेरे, इनके ऊपर बीच में डिस्क, अगर ये स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, जो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अगर आपने मतलब एक बार भी उस हाथ को अगर यहाँ उठाया है, आप कुछ नहीं किया, उस हाथ को यहाँ उठाया है तो भी आधा काम हुआ है। अगर इसी हाथ को मैंने पीछे उठा दिया है, ये काम के पीछे चला गया ना, ये रीढ़ खींच जाती है।
आपने इसी हाथ को लेके और इसको मतलब यूं पीछे ले आए हो, आपके जो बच्चों तनाव में आ गए पीछे, इनके रक्त का संचरण, इनके अंदर का जो मज्जा था वो, उनके अंदर जो स्पंजी भाग था वो सारा का सारा सक्रिय हो जाता है और वो डिस्क भी अपनी जगह पे आकर आ जाती है। समझ गए? घबराया मत करो, उसके शब्दों से ताल्लुक मत रखो। वो खुद डरा हुआ है, आपको भी डरा देगा। ठीक है, आप अपने योग पर विश्वास करो और निश्चय से इन चीज़ों के लिए, क्योंकि स्लिप डिस्क होना, कार्टिलेज का टूटना, लिगामेंट का ठीक होना, आप बाथरूम में गए, ठीक है, आपने चप्पल या घिसी हुई पहन रखी, ठीक है, वैसे ही सर और खासकर और तो खाना भी खास नहीं था, छोड़ दिया सारा। ऐसा पेट भर गया माता जी। अगर आप बाथरूम में गए और ये पैर यूं चला गया, ठीक है, चला गया तो क्या होगा? लिगामेंट, इतनी जान होती थी बेचारे में टूट गया। आप और डॉक्टर के पास गए, थोड़े से दिन में आपको बना, उसको जो रोटेट करते हैं ना, जो बोल घुमाते हैं, एक तो ये करके दूसरा होता है, बदलते हैं ना, नहीं, आप उसे बड़ी शांति से उसे बैठो, अपने पंजे को अपने घुटने की ओर दबाओ और धीरे धीरे उंगली को घुसराते रहो, ठीक है, दर्द से मत डरो। अगर सूजन आ गई है घुटने के ऊपर, हड्डी के ऊपर, आप बर्फ आइस पैक को गर्म का नहीं, वहाँ से कहीं उसे सूजन आपकी नीचे ऊपर जाएगी, ठीक है, आप बड़ी सारे ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, एक ऋतुचर्या चक्र है, ऋतुएं आती हैं, कितनी आती है? मेरे ऋतुएं 4 हैं, दिल्ली में पुरुषों के लिए 6 हैं, महिलाओं में कितनी? 6 हो गई, तो उन्होंने भी आपने 6 मैं ये कहता हूँ 6 ऋतुएं हैं। एक ऋतु कितने दिन की है? 55-56 दिन की ऋतु होती है, क्योंकि चंद्रकला से बंधी हुई है। आपका संबंध भी जितने भी मतलब ये आपके जो होते हैं ना पीरियड वगैरह, सब उससे बंधे हुए हैं। 28 दिन का चक्कर इसलिए, ठीक है। और उस टाइम आपकी साधना बिल्कुल ही सजग होनी चाहिए, ठीक है, उससे बंधे हुए हैं। आप ये मत भागा करो कि मतलब ये क्या हो गया। आजकल बच्चियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा ये समस्या आ रही है, और वो उनकी उटपटांग भोजन जो ये खा रहे हैं ना, बट ना डब्बों में आया हुआ, इसके कारण लड़कियों को, जिनके भी मैं ठीक करता हूँ, सारी ठीक हो जाती है। किसी की कुछ लेने की जरूरत नहीं आपको, चाहे PCOD नाम लो, चाहे PSM लो, चाहे ऑल्गोमेरिन लो, कुछ भी ले लो ना, नाम है वो। थायराइड ना, ये जो फेब्रॉइड है आपके, वो भी ऐसे, ठीक है, मत घबराया करो इनसे, ठीक है। ऐसे ये सारी चीज़ें उसी के हैं। जितने भी आपके मतलब जो मूत्राशय की समस्याएं होती हैं, जो इरिटेशन पैदा होती है, जो मतलब ये होता है, ये सिर्फ एक हाइजीन की प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। अपनी हाइजीन ठीक करो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था, ऋतु की बात चल रही थी, ऋतु के अनुसार अपना भोजन करो। जब एक ऋतु आती है तो बदलता है सब कुछ। क्या क्या बदलता है? मौसम बदल गया, गर्मी आ गई, और भाई देखो, हम साग सब्जी, फल, पत्ते रंग बिरंगे सब हो जाते हैं, कभी झड़ जाते हैं, होते हैं ना। वो सेम चीजें मेरे अंदर भी हो रही है। मेरे पेट के अंदर भी जो मेरे एंजाइम्स हैं, जब मैं ये मुंह में चबाता हूं ना, इसमें 3 ऐसे पावरफुल एंजाइम्स हैं जिससे एड का इलाज आज निकाला है। कितनी ताकत है आपके पास, लेकिन हम तो ऐसा खाते हैं, मुंह पे रखा, सटक दिया,
चबाए कौन? समस्या कहाँ है? चबाने में। आजकल तो मैं दिल्ली में तो एक और नया फैशन देखता हूँ, वो रेड लाइट में रुकते हैं ना तो मतलब वो खाते हैं। सच बता रहा हूँ, ऐसे बहुत देखता हूँ मैं, और एक रेड लाइट पे मिल जाएंगे ऐसे। अब काम बचेगा भाई इसका, सुबह पेट साफ नहीं होगा, रोता घूमेगा, फिर क्या कहेगा L4 L5 में दब हुई, वो डॉक्टर करके फिर मतलब उसको करेगा, या घुटने का दर्द आएगा या आर्थराइटिस आएगा। जीवन जीने का समय नहीं अगले के पास। पैकेज पूछो तो इतना बड़ा बता दे। ठीक है, ठीक है। आप क्या करोगे? चबा के खाओगे। जितना चबा कर खाओगे उतना वो अंदर पेट के लिए आराम देगा, इस सारी नाक से उसका सारा का सारा जूस निकलेगा। लेकिन अगर आपने निगल दिया वो भोजन, ईश्वर ने कोई ऐसा भोजन नहीं दिया है कि वो आपको मुंह पे रखो और निगल दो, उसने सारा भोजन। दूसरी बात, जो मौसम लेके आया है उस भोजन को अनिवार्य रूप से चुनो। ये मात्रा खुद देखोगे उसकी। अगर मूली 2 नहीं खा सकते तो 1 खाओ। समय का भी ध्यान रखो, क्योंकि एक सूर्य चक्र और चला हुआ है। ये पाचन जो मेरा है इसके साथ बंधा हुआ है। आप कितने इंटेलिजेंट हो जाओ, कितना ही कुछ हो जाओ, लेकिन जब उसने पचाना है तो वो अपने हिसाब से पचा रहा है। अगर रात को 1 बजे खाओगे, 12 बजे खाओगे, 11 बजे खाओगे, या सूर्यास्त से जितना दूर जाकर खाओगे, आपका पेट सुबह साफ नहीं होगा, गारंटी। वो कितने फिर रामदेव की गोलियां निकलते हैं, ठीक है, कितने ही फिर वो क्या लगाते हैं आजकल, और भी बहुत बहुत तरीके हैं, मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, कोशिश करो। 2 संधिवात हैं, संधिवात नहीं, जो संधि काल, एक बार जब सूर्य निकलता है तब, और एक बार सूर्य जब, अपने पूर्वज 2 बार खाते थे, 2 बार ही खाते थे ना जी। और यहाँ तो रसोई में से निकले तब ले लिया, अंदर गए तब खींच दिया, पड़ोसी आया उसने बुला लिया, वहां किया है, वहां वो एक कोई लगा हुआ था लंगर, मुफ्त में मिल रहा था, वहां कर लिया। है कि नहीं ऐसा ही? आगे की दुकान के आगे और इसके समोसे बहुत बिरयानियां ले ली, उधर गए उसका लड्डू बहुत टेस्टी ले लिया। ठीक है, लेकिन दुखी कौन हो रहा है? वो वात पित्त कफ के संतुलन कहां गए? समझ गए आप? ध्यान रखो। अगर इन बातों पे ध्यान रखोगे आप, ठीक है। चलो, आज मैं इतनी ही बताऊंगा, आगे की बातें फिर कभी बताएंगे फिर। ठीक है, एक छोटा सा भजन। राठी जी एक भजन सुनाएंगे, पहले ध्यान से सुनना, और किसी के ऊपर बताएंगे भगवान कहाँ मिलता है, कहाँ बैठा है। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, हाजी मैं अपने राम को रिझाऊं, गंगा न जाऊं यमुना न जाऊं, ना कोई तीरथ नहाऊं, 68 तीरथ बसत मोरे घट में, 68 तीरथ बसत मोरे घट में, वही मैं मल नहाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, हाजी मैं अपने राम को रिझाऊं, डाल न तोड़ूं पात न तोड़ूं, डाल न तोड़ूं पात न तोड़ूं, ना कोई जीव सताऊं, पात पात में हरि बसत है, पात पात में हरि बसत है, वही को शीस नवाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, हाजी मैं अपने
की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, बूटी न लाऊं औषध न खाऊं, ना कोई वैद बुलाऊं, पूर्ण वैद है अविनाशी, पूर्ण वैद है अविनाशी, वही को नब्ज दिखाऊं। बोल दिया वही को नब्ज दिखाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, हाँ जी मैं अपने राम को रिझाऊं। अब वही बात क्या, देखो हम योग में क्या करते हैं, ईश्वर ने हमारे को दो शक्तियां दी, अनेकों, दो तो बहुत ही है सूक्ष्म, एक प्राण शक्ति है, एक शिव शक्ति। ये शक्तियां हमें मेरे सारे शरीर में मुझे योगाभ्यास से संगठित कर दी, और कोई संसार में कोई तरीका नहीं है। मेरी मानसिकता, शारीरिकता और मेरी आध्यात्मिकता को जो एक रूप बना दे, एक मुट्ठी में बांध दे, एक डोर में बांध दे, वो सिर्फ ताकत योग रूप है। ठीक है क्या नहीं? और मुझे उसको कहाँ ले जाना पड़ता है, मुझे उन ताकत को, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी विजडम को, अपनी बुद्धि को अपने मूलाधार चक्र पर, वो बेस है मेरे शरीर का, मूलाधार चक्र पर मैं ले जाता हूँ और फिर उसको वहां से ऊपर को उठाता हूँ। ठीक है, अभ्यास किया करो, शक्तियों भंडार है आपके पास, हर एक के पास। ठीक है, ज्ञान कुठारा कसकर बांधूं, ज्ञान कुठारा कसकर बांधूं, सुरती कमान चढ़ाऊं, यहाँ पे काम करो, सुरती कमान चढ़ाऊं, चांद सूरज पांच चोर बसत मोरे घट में, वही को मार गिराऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, हाँ जी मैं अपने राम को रिझाऊं। चांद सूरज दो सम कर, चांद सूरज जानते हो कौन सी ताकत है? अतीन्द्रिय तक शक्ति है मेरी। आज साइंस भी इसे रिकॉग्नाइज करने लगी, पहले नहीं कहती थी। एक ईड़ा नाड़ी है, उसको कौन सी नाड़ी बोलते हैं? चंद्रमा नाड़ी। और दूसरी, उसको कौन सी नाड़ी बोलते हैं? ठीक है, कहाँ है विद्यमान? नाक में नहीं है, नीचे से रीढ़ में चलती है, मूलाधार से चलती है। ठीक है, और मध्य में क्या है? अगर मैं सारी विजडम को वहां पर ले जाऊं, इकट्ठी करूं और उसको समर्पित कर दूं और कहूं कि तू ऊपर लेके चल इसको, अभ्यास किया करो, ध्यान में बैठ के, ध्यान में बैठ के अभ्यास करोगे, ऊपर को चलने लग जाओगे। चांद सूरज दो समकर, और अब साइंस क्या कहने लगी, जो मेरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो मेरी बड़ी बड़ी मसल्स हैं, जो बाजू में है, टांग में है, ये क्या करती है? मेरी रक्षा करती है। अगर कोई आ गया, फाइट और फ्लाइट का फार्मूला इन्हीं पे आधारित है। और ये कौन सी शक्ति है मेरी? पिंगला नाड़ी के अधीन। ठीक है, ये सूरज नाड़ी के अधीन। और जो मेरी ईड़ा नाड़ी है वो क्या करती है? वो मुझ में जो मेरी आंतरिक अंग है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वो है, उसको सारे को कंट्रोल करके रखती है, शांति देती है। ये उत्तेजित करती है, वो शांति देती है। और ये दोनों को मुझे सम करके रखना पड़ता है। जब मध्य में कौन सी नाड़ी थी? सुषुम्ना। ठीक है, चांद सूरज दो सम कर राखूं, सुरती सुख मन सेज बिछाऊं, उस पे सो जाऊं, फिर जाऊं, अपने आप करता रहेगा राम।
सुख मन सेज बिछाऊं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आया गमन मिटा, आवागमन ही मिटा दिया। चलो धन्यवाद। आपको कैसा लगा राठी जी ने बोला? तो बोलो, अरे सुन लो कोई बात। ये समय की बाध्यता को देखते हुए राठी जी ने बहुत सूक्ष्म शब्दों में बताया। आप चाहते हैं पूरी बात सुने? जो तो बोलो, मैंने कहानी शुरू में मुझे कम सुनता है। तो राठी जी ने पूरे अनुभव को ये योग करे निरोग पुस्तक में बताया, और इसमें सारे भोजन कैसा हो, कब कैसा करना चाहिए, महिला संबंधी बीमारी, जोड़ों की बीमारी, सारी बड़े विस्तार से लिखी है। और ऋतु अनुसार कौन सा भोजन करूं वो भी इसमें लिखा है। आप अगर स्वयं के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अपने साथ रखो हमेशा, और 1-2 पेज रोज पढ़ लिया करो सोने से पूर्व। सच जानिए कुछ दिन में ही आप खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। और जो आज समस्या बताई ना, सारी का निदान इसके अंदर है। क्यों भोजन विशेष रूप से बताया? आज जो मैं बैठा हूँ आपके सामने, ये राठी जी के डाइट चार्ट का ही परिणाम है। मुझे ऑपरेशन बता दिया डॉक्टरों ने, हिलना फिरना मुश्किल हो गया था, लेकिन विश्वास था अपने ऊपर अटूट। और राठी जी ने जब डाइट चार्ट दिया वो अक्षर से पालन किया। आपके सामने बैठा हूँ, 1 घंटा बैठा लो, 2 घंटा बैठा लो। तो इस किताब को अपने पास रखो। किसी का हितैषी चाहते हैं सुचित करके, उसको एक गिफ्ट में दे दिया। वो इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा जब वो जीवन सीख जाएगा तो योग से जुड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक मिनट, अभी शांति पाठ हो जाए तभी जाएंगे। देखिए, आपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारा का सारा कुछ समेट लिया, उसी में समाहित कर दिया, और थोड़े समय में इतना आपके झोली में डाला। अगर आप उसको दिनचर्या में प्रभाव में लाएंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। भोजन अति आवश्यक है, उसको ठीक करना, और ये बार बार आपने इस पर फोकस किया है भोजन पर। और विश्वास, योग की क्रियाओं पर विश्वास, नियमित साधना जरूरी है। जब तक आपने कहा चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो या कोई हो, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आपको फल तो मिल ही नहीं सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आपने थोड़े समय में आप सबके सामने बहुत कुछ दिया, झोली भर दी। मैं राठी जी का और योगेश जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने बहुमूल्य समय देकर के मेरठ के साधक साधिकाओं को इतना कुछ दिया है, जीवन जीने की कला के बारे में बताया है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। थोड़े समय में केवल परसों सुबह 8 बजे बात हुई और मैंने आपसे अनुमति ली। आपने थोड़ा 2 मिनट सोचा और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और हमने आनंद में अपनी कल मीटिंग करी, और मीटिंग करके इस तरह से प्रोग्राम, और हम आपके प्रसाद की व्यवस्था तो नहीं कर पाए थे जल्दी, और आप सब जो है एकत्र हुए। और इतना पल्लवपुरम के तो 2 बजे यहाँ गए थे, क्योंकि स्कूल की यहाँ छुट्टी उसी समय हुई। मैं और समुद्र वर्मा जी दोनों एक बार बुलाया, ये कारपेट बिछवाना, ये सब व्यवस्था करनी, और आप लोग आजकल के पल्लवपुरम के लोगों ने, महिलाओं ने इसने हमारा साथ बढ़ाया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, पल्लवपुरम के साथियों का, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थोड़े समय में आप सब ने निमंत्रण स्वीकार किया, और हम सब अधिकारियों का
आत्मविश्वास बढ़ाया। अगर आप नहीं आते तो हमारे अधिकारी का इतना विश्वास नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ प्रार्थना के लिए श्रीमती संजुला राघव और श्रीमती नीलम वर्मा जी दोनों आ जाएंगे। श्रीमती संजुला राघव जहाँ भी हो और श्रीमती नीलम वर्मा, प्रार्थना और शांति पाठ। शांति पाठ करेंगे। सभी कमर गर्दन रीढ़ सीधी करके बैठे, ज्ञान मुद्रा, नेत्र को मुद्रा से लंबी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति। स्पर्श करते हुए